अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। हम डिस्कस कर रहे हैं एजुकेशनल टूर्स। एजुकेशनल टूर्स क्या हैं वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि एजुकेशनल टूर्स जो होते हैं ये 19th सेंचुरी में ये टेक्निकल टर्म इंट्रोड्यूस हुई सोशल स्टडीज़ को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, मोटिवेटिंग बनाने के लिए, रियलिस्टिक बनाने के लिए इस टर्म को इंट्रोड्यूस किया गया। और इन एजुकेशनल टूर्स जो हैं जब स्टूडेंट्स आउट ऑफ क्लास होते हैं तो इनसे बच्चे वैल्यूबल एक्सपीरियंस हासिल करते हैं, डायरेक्ट एक्सपीरियंस हासिल करते हैं, फर्स्ट हैंड नॉलेज उनको हासिल होती है। आज जो हमारा टॉपिक है दैट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशनल टूर्स या एजुकेशनल फील्ड ट्रिप्स वन दोस या एक्सकर्शंस वन दोस। नंबर फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज़ फर्स्ट हैंड नॉलेज। डियर स्टूडेंट्स, these educational tours provide first-hand knowledge or first-hand information about the teaching contexts and objects। जो ये educational tours हैं इनसे first-hand knowledge हासिल होती है बच्चों को, valuable experience हासिल होती है बच्चों को, direct experience हासिल होती है बच्चों को, information हासिल होती है बच्चों को। ये तुम क्लास नेबर नेरा तो वो प्रैक्टिकली अपनी आँखों से देखते हैं उन चीज़ों को जो उन्होंने क्लासरूम में पढ़ा होता है, तो उनसे उनको क्या होता है वो फर्स्ट हैंड नॉलेज या फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन गेन करते हैं। नंबर सेकंड इज रियल एक्सपीरियंस। डियर स्टूडेंट्स, these educational tours provide real experiences and perception of content। नंबर थर्ड इज इंटरेस्टिंग। ये जो जहाँ तक सोशल स्टडीज़ की बात है, सोशल स्टडीज़ में डिफरेंट सब्जेक्ट्स आते हैं, यानी हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशोलॉजी है। इन सब्जेक्ट्स को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, रियलिस्टिक बनाने के लिए ही एजुकेशनल इस टेक्निकल टर्म को इंट्रोड्यूस किया गया। तो इससे क्या होता है, इंटरेस्टिंग बच्चन मन से इंटरेस्ट मिला जब वो निकलते हैं बाहर। इस पर तुम एक्सकर्शन पे गसान, एक तो वो इंजॉय करते हैं और डायरेक्ट एक्सपीरियंस उनको हासिल होती है। तो तिकेज ये पारान हिस्ट्री वगैरह क्लासों में तो अस बसान ये बोरिंग, वनस ते बोरिंग बसान। तो अम खतर ये बोरिंगनेस इहज ख़त्म करने बाबत आए एजुकेशनल टूर्स बारसस। तो फिर हिस्टोरिकल टूर्स करते हैं, जियोग्राफिकल टूर्स होते हैं, इसी तरह मुख्तलिफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स के टूर्स होते हैं इन सब्जेक्ट्स को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। तो इससे क्या होता है, इंटरेस्टिंग और रियलिस्टिक बनाने के लिए ये एजुकेशनल टूर्स इंट्रोड्यूस हुए। तो नंबर जो थर्ड इसका कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज़ इंटरेस्टिंग। नंबर फोर्थ है दैट इज़ फ्रीडम इन लर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, जेल क्लास रूमन मज पढ़ा, क्लास रूमन मज तीज फ्रीडम मिलान कि क्लास रूम में टीचर आता है, हमको लेसन देता है आगे, तो हम बड़ मोहतात तरीके मज बोजान आसान तम से लेसन। तो हम क्लास रूम में होते हैं। जब हम आउट ऑफ क्लास जाते हैं तो हमें फ्रीडम मिलती है, सेल्फ लर्निंग जिसको हम कहते हैं आउटसाइड द क्लास रूम। तो दीज एजुकेशनल टूर्स प्रोवाइड फ्रीडम इन लर्निंग, यानी सेल्फ लर्निंग, हम खुद सीखने की कोशिश करते हैं। नो रॉट मेमोरी। नंबर फिफ्थ पॉइंट इज डियर स्टूडेंट्स, ये रॉट मेमोरी क्लास रूमन मज बेहमान हम करान सह गोट याद, यो रॉट मेमोरी है रिड्यूस होते हैं इन चीज़ों से। जब एजुकेशनल टूर्स की बात करते हैं हम, दे रिड्यूस द स्कोप ऑफ रॉट मेमोरी एंड दे हेल्प इन मीनिंगफुल लर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे एजुकेशनल टूर्स के। अब इसकी इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशनल टूर्स। नंबर फर्स्ट पॉइंट जो है दैट इज एक्विटेंस विथ एनवायरनमेंट, अपने एनवायरनमेंट की वाकफियत। एजुकेशनल टूर्स या फील्ड ट्रिप्स जो होते हैं these enable the students to know their environment by putting them in direct contact with things, places, persons, organizations and institutions। टाठो बच्चों मुख्तलिफ जाइन विजिट करा या मुख्तलिफ चीज़ वुचान डायरेक्टली, जब हमें उनसे कंटैक्ट होता है, मुख्तलिफ पर्सन से हम मुलाकात करते हैं या डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के लिए हम जाते हैं, तो हमें डायरेक्ट कंटैक्ट उन चीज़ों से होता है। उससे क्या होता है, हम अपने एनवायरनमेंट को जानने की कोशिश करते हैं और स्टूडेंट्स गेन एक्सपीरियंस एंड नॉलेज और दे बिकम इंटरेस्टिंग इन द एक्सप्लोरेशन ऑफ देयर एनवायरनमेंट। वो अपने एनवायरनमेंट को खोजने की कोशिश करते हैं, तलाश करने की कोशिश करते हैं। जब हम मुख्तलिफ़ जगहों पे जाते हैं, जब हम मुख्तलिफ़ चीज़ें देखते हैं, हमें उनसे डायरेक्ट कंटैक्ट होता है, तो हम
अपने एनवायरनमेंट से वाकिफ होते हैं। नंबर सेकंड जो इम्पोर्टेंस इसकी है दैट सप्लीमेंट्री क्लास वर्क। डियर स्टूडेंट्स, जब हम डिफरेंट प्लेसेस को विज़िट करते हैं, यानी वैलीज़ का विज़िट करते हैं, केव्स का विज़िट करते हैं, फॉरेस्ट्स का विज़िट करते हैं, माउंटेन्स देखते हैं, फोर्ट्स हैं, म्यूज़ियम्स हैं, टेम्पल्स हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, माइन्स हैं, रिवर्स हैं, कैनल्स हैं, लाइब्रेरीज़ हैं, लेबॉर्ट्रीज़ हैं, ये चीज़ें, इससे क्या होता है, दे हेल्प इन सप्लीमेंटिंग द टीचिंग ऑफ रेलिवेंट टॉपिक्स। स्टूडेंट्स गेन फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन एंड डायरेक्ट एक्सपीरियंस which gave clarity to the dull and dead matter of various topics and provide opportunities for valuable correlation of topics. Dear students, ये हम विज़िट करामन जायन, यानी मुख्तलिफ जगहों पे जब हम विज़िट करते हैं, यानी फॉरेस्ट देखते हैं, माउंटेन्स देखते हैं, म्यूज़ियम्स देखते हैं, टेम्पल्स देखते हैं, फैक्ट्रीज़ पे जाते हैं, केव्स देखते हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस देखते हैं, लेबॉर्ट्रीज़ देखते हैं, लाइब्रेरीज़ देखते हैं, ये चीज़ें दीज हेल्प इन सप्लीमेंटिंग द टीचिंग ऑफ रिलेवेंट टॉपिक। और स्टूडेंट्स फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं, डायरेक्ट एक्सपीरियंस हासिल करते हैं, वेल्यूएबल एक्सपीरियंस इन चीज़ों से हासिल करते हैं। नंबर थर्ड जो इम्पोर्टेंस है दैट इज़ डेवलपिंग क्वालिटी ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज़ डेवलप होती हैं। एजुकेशनल टूर्स दे हेल्प इन डेवलपिंग क्वालिटीज़ ऑफ रिसोर्सफुलनेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस and leadership in the students by providing them opportunities to make necessary arrangements. Dear students, excursion पे गसान, tourism पे गसान, तो लड़के खुद अरेंज करते हैं, उनको मौका मिलता है अरेंजमेंट्स का, खुद अरेंजमेंट करने के लिए। तो इससे क्या होता है, इससे बच्चों में रिसोर्सफुलनेस डेवलप होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आती है बच्चों में, लीडरशिप क्वालिटीज़ पैदा होती हैं इन चीज़ों से। तो ये एक और इम्पॉर्टेंस है इसकी। नंबर फोर्थ इम्पॉर्टेंस जो है दैट इज़ डेवलपिंग क्वालिटी ऑफ कोऑपरेशन। टाठो बच्चों ये एक्सकर्शन पे हम ग्रुप्स बनाते हैं, उस ग्रुप्स बनावा, इवन कि जो ग्रुप्स होते हैं इससे कोऑपरेशन पैदा होती है, दे बिकम मोर कोऑपरेटिव विथ ईच अदर। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात हो, इनफैक्ट जो ग्रुप्स होते हैं दे चेंज्ड इनटू ए फैमिली, वो फैमिली में तब्दील होता है। जैसे एक्सकर्शन पे जो ग्रुप्स बनावा, और ग्रुप्स जो होते हैं वो एक फैमिली की तरह होती हैं। फैमिली, ईच मेंबर ऑफ दैट फैमिली फील्स दैट ही मस्ट हेल्प अदर्स। हर एक मेंबर उस ग्रुप में, उस फैमिली में ये कोशिश करता है, उसको ये पता होता है कि हमें एक दूसरे की मदद करनी होती है, तुम अख किस मदद करा। तो इससे क्या होता है, स्पिरिट ऑफ यूनिटी डेवलप होती है अमंग द स्टूडेंट्स। ये एक और इम्पॉर्टेंस है एजुकेशनल टूर्स की। नंबर फिफ्थ पॉइंट जो है दैट इज़ developing aesthetic sense. Dear students, educational tours or excursions to the places of natural beauty, creating love for nature and developing the aesthetic sense of the students. Aesthetic sense develop होता है इससे। कैसे होता है, ये excursion करा, ये different जाइन गसा, मुख्तलिफ natural beauties वुशा, तो उससे क्या होता है, नेचर का लव हमें नेचर के लिए जो उसका उसकी नेचुरल जो ब्यूटीज़ होती हैं, नेचुरल जो यम ते मतलब ब्यूटीफुल जाय नेबर एक्सकर्शन गसान, तो उससे क्या होता है, हमें नेचर का लव पैदा होता है और एस्थेटिक सेंस स्टूडेंट्स में डेवलप होता है। एंड द स्टूडेंट्स लर्न टू अप्रिशिएट ट्रूथ, दे लर्न टू अप्रिशिएट ब्यूटी, दे लर्न गुडनेस। डियर स्टूडेंट्स, नंबर 6 जो इम्पोर्टेंस है जहाँ तक एजुकेशनल टूर्स का ताल्लुक है दैट इज़ इंट्रोड्यूसिंग वेराइटी। एजुकेशनल टूर्स इंट्रोड्यूस वेराइटी इन द स्कूल प्रोग्राम। कैसे, दे टेक स्टूडेंट, जहाँ तक जब हम एजुकेशनल टूर्स की बात करते हैं, बच्चे क्लासरूम से बाहर जाते हैं और थ्रू दीज एक्सकर्शंस देयर मूड इज़ चेंज, उनका मूड चेंज होता है। जब वो बाहर नेचर में चले जाते हैं तो मूड गसा चेंज उस तुम, और उनको एक साई ऑफ रिलीफ मिलता है, साई ऑफ रिलीफ वो फील करते हैं कि जो क्लासरूम्स में वो सुस्ती क्लासरूम मना कि दोहे दोहे यून बिहुन क्लासन मज 10 to 4 डेली, लेकिन जब हम बाहर चले जाते हैं अस अलग हिसाब आसान, स्टूडेंट साई ऑफ रिलीफ मिलान से तुम एंजॉय करा, और इससे क्या होता है, वेराइटी इंट्रोड्यूस होती है
और वो डलनेस जो होती है वो बच्चों में ख़त्म हो जाती है। डियर स्टूडेंट्स, ये थी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशनल टूर्स। मे उम्मीद तो सो असल पे समझ आमुत। दिस इज़ वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड, तूत मसले कहीं हेकू तुम पान ते पढ़ित। तो आने वाले टॉपिक में हम इसके स्टेप्स और फोक एक्टिविटीज़ क्या है वो डिस्कस करेंगे। थैंक्स वेरी मच।